Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि ऑलमोस्ट हर इंसान जो है इससे कभी ना कभी जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार रहता है। वो है हार्ट बर्न या तेज़ाबियत जिसको एसिडिटी बोलते हैं या गैस वगैरह हो जाना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, यानी डिफरेंट नाम जो हैं वो इसको हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी अलामात की, जो कि एक पेशेंट में आपको ज़ाहिर हो तो आप ये कह सकते हैं कि इसको एसिडिटी है। यानी पेशेंट जो होगा उसमें पेट उसका बहुत ज़्यादा वो फूला हुआ होगा, तना हुआ होगा, गैस बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में, सीने में तेज़ाबियत होती है, जलन होती है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई खराशदार जो है वो पानी जो है गले में आ गया और नाकाबिल बर्दाश्त वो तीखा किस्म का पानी होता है, या खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे जो खाया पिया है वो सारे का सारा मुंह में आना शुरू हो गया है, यानी रिवर्स एक्शन हो गया है स्टमक का। और सर में दर्द होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों के, कुछ के सीने में दर्द होती है। अगर तो ये अलामत कभी कभार हों तो आप इसको ज़्यादा बॉदर ना करें, क्योंकि ये आपकी कोई बदपरहेज़ी हो सकती है। फ्रिज में पड़ा हुआ काफ़ी दिनों का जो खाना पड़ा है वो आपने खा लिया, या कोई बाहर से टिन पैक्ड फूड खा लिया, तो उससे भी ये आपको कंप्लेन हो सकती है। लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो लंबे अरसे तक आपको ये कंप्लेन रह रही है, तब आपको जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उसकी मेडिकेशन करवानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप को ये बीमारी जो है वो लाहक हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बैठने वाला है और आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते और बहुत ज़्यादा नौकर चाकर घर में रखे हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है आपका जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद है आप। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों में भी ये कंप्लेन आपको मिलेगी। इसके अलावा स्पाइसी फूड हो गया, टिन वाला फूड हो गया। स्पाइसी मीन्स मिर्च मसाले वाली तली हुई चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, या बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना आप ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके घर में भी मतलब जो खाना बनता है उसमें चिली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ऐसे लोगों में ये कंप्लेन आपको मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, यानी उनकी जो हैबिट बन चुकी होती है कि पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है, या तो वो बार बार वॉशरूम जाने से तंग होते हैं, या फिर उनका जो है वो हैबिट ही इस किस्म की होती है कि कौन उठे और जाए जाकर पानी पिए, यानी कि उनका अपनी जो हैबिट होती है वो इतनी गलत हो चुकी होती है लाइफ के हवाले से, अपने पानी वगैरह या इनटेक के हवाले से, कि वो आगे चल के उनके लिए बड़े बड़े जो है मसाइल पैदा कर देती है। नेक्स्ट है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनमें भी आपको कंप्लेन मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग लिवर यानी जिगर के अमराज में उनको लाक, उनमें भी ये कंप्लेन आपको ज़्यादा मिलेगी। और जैसे फैटी लिवर हो गया, या जिगर के हवाले से अगर देखा जाए तो यरकान वगैरह, उनमें ये कंप्लेन आपको मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो अल्कोहल या नशावर चीज़ें जैसे सिगरेट, पान, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर इसमें जी ऐसी चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि उनको लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हो, जैसे टिन फूड होता है जो कि पैक होता है, पैकिंग होती है, और वो दो दो तीन तीन माह आप खा सकते हैं। और तो उसमें भी जो है उसके इस्तेमाल से भी ऐसी कंप्लेन आपको हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पेन किलर जिसको आप कह लें कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, उनके इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये कंप्लेन हो सकती है। हाइटस हर्निया अगर किसी को है, ये हर्निया इसके बारे में हम अलहदा से एक वीडियो भी बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका स्टमक होता है वो थोड़ा सा उसकी ओपनिंग जो है वो ओपन रहती है, खुली रहती है, और ऊपर की तरफ जो है वो सिरक जाती है। इसके अलावा आपका जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि आपके जो आप यूँ कह लें समझने के लिए कि जब आप खाना खाते हैं, पहली तो चीज़ ये कि आप खुराक को अच्छी तरह चबा कर खाएं। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपका जो खुराक है वो खुराक की नाली में से होते हुए, जिसको कि एसोफेगस कहते हैं, एसोफेगस में से होते हुए स्टमक में जाती है। तो जब इसने स्टमक में एंटर होना होता है तो एसोफेगस का जो लास्ट एंड होता है, जो कि आपके स्टमक के साथ अटैच होता है,
उसमें जो मसल्स होते हैं उसको उसकी ओपनिंग को खोल देते हैं, जिससे खाना जो है वो स्टमक यानी मैदे में जाता है। जब आप अच्छे तरीके से सारा खाना खा चुके होते हैं तो ये मसल्स जो हैं वो उस ओपनिंग को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छे तरीके से स्टमक में रह जाता है और ऊपर वाली ओपनिंग बंद हो जाती है, ताकि खाना रिवर्स होकर एसोफेगस या खुराक की नाली में ना जाए। तो इस दौरान होता क्या है कि जो आपका स्टमक है वो डाइजेशन का काम शुरू कर देता है, यानी अ, उसको खाने को हजम करने का काम शुरू कर देता है। अब स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो इस हद तक कह लें कि मजबूत होती है, उसके अंदर लाइनिंग बहुत अच्छी बन मसल्स की होती है, जो कि किसी भी HCl हो गया, कोई भी तेज़ाब हो गया, एसिड जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी और भी बाइल्स वगैरह जो होते हैं, उसके लिए बहुत सेफ होती है। यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो स्टमक की दीवारों को, मैदे की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर किसी वजह से इन मसल्स को जो कि स्टमक की तरफ ओपन होते हैं एसोफेगस के, उस ओपनिंग को किसी वजह से डैमेज हो जाए, वो तो डैमेज मीन्स कि उसके पैरालिसिस हो जाए या वीक होना शुरू हो जाए, तो वो ओपनिंग अच्छे तरीके से बंद नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक तो ये कि खाना रिवर्स होकर आपके मुंह की तरफ चला आता है खुराक की नाली के ज़रिए। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, HCl ज़्यादा बनना शुरू हो गया, चाहे वो आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से है, चाहे कोई भी उसके पीछे रीज़न है, तो वो HCl जो है, वो भी तेज़ाब जो है, वो एसिड जो है, वो भी आपकी खुराक की नाली में चला जाएगा। अब खुराक की नाली की अंदरूनी लाइनिंग जो है, वो स्टमक की नाली की अंदरूनी लाइनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो वहाँ पर जाकर उसको नुकसान देती है और वहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म के कह लें कि इन्फेक्शन भी हो सकती है और एसिडिटी भी कॉज हो सकती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर पैरालिसिस हो जाता है स्फिंक्टर मसल्स का, तो उससे होता क्या है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो दोबारा आपके मुंह में जो है वो आ जाती है। अब हम बात अब हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से कि पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करें, मिर्च मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें, टिन फूड का इस्तेमाल, स्पाइसी यानी मिर्चों वाली चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बाज़ औक़ात बंद भी करना पड़ता है कुछ अरसे के लिए। और रूट कॉज़ को ढूँढें कि आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। अगर आप उस वजह को रूल आउट कर लेते हैं, यानी बाज़ औक़ात होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि एसिडिटी है, लेकिन वो हाइड्रोसर्निया होता है या लिवर के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब तक उन बीमारियों का आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो तब तक आपकी एसिडिटी एज़ इट इज़ रहेगी, आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन जो है वो ले लें। इसके अलावा पेन किलर का इस्तेमाल बहुत कम करें। पानी का इस्तेमाल आप प्रॉपर टाइमली जो है वो करें, ताकि आपका जो स्टमक जो है वो भी फ्लश आउट करता रहे चीज़ों को और आपका ब्लड जो है वो भी प्यूरिफाई होता रहे। अब हम आते हैं वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुछ मेडिसिन्स को। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है पल्सटिला। पल्सटिला एक ऐसी हमारी मेडिसिन है कि जिसमें जो लोग ज़्यादा फैटी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बेकरी आइटम्स ज़्यादा खाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गए, केक हो गया, उनमें अगर गैस का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तेज़ाबियत वगैरह, और इनमें प्यास ना लगे, इनकी पहचान होती है पल्सटिला की कि इसके पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, अगर लगती है तो बहुत थोड़ा सा पानी पीने से भी इसकी प्यास जो है वो बुझ जाती है। इसको आप 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स जो है वो थोड़े से पानी में डालकर जो है डायरेक्ट टंग पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 कतरे, और वैसे पानी में मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। अगर तो क्रॉनिक केस नहीं है, एक्यूट है, एक्यूट मीन्स के अचानक जो है बहुत ज़्यादा अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको आप रिकवर हो जाएंगे और मेडिसिन बंद कर दें। लेकिन अगर लंबे अरसे तक ये बीमारी आपको चल रही है तो आप इसको 1.5 से 2 माह तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 मेडिसिन हमारी आ जाती है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर खाने के बाद गैस बहुत ज़्यादा हो रही है और स्पेशली पेट में गैस जो है वो ऊपर वाले हिस्से में आपको ज़्यादा फील हो रही है, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा खट्टी डकारें आएँ, पेट जो है वो उसमें तन जाता है और पेशेंट को बाज़ औक़ात जो है वो सीने में दर्द भी होती है। इसकी भी 30 या 200 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसको आप 2 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन गैस के हवाले से, इवन कि आप पूरे निज़ाम हज़म के हवाले से बात करें तो ये पूरे जीआईटी पर बहुत अच्छा जो है वो अफेक्ट करती है। अगर खाने के आधे घंटे बाद गैस हो रही है और पेशेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, लेकिन मेंटल जो दिमागी काम उसका बहुत ज़्यादा है, वर्कोलिक है, काम करना, दिमागी काम करना बहुत ज़्यादा
पसंद करता है, कोई एम अगर चूज़ कर लेता है तो उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे इसको जो है अचीव करना है। और ऐसे लोग जो है उनका खाना पीने की रूटीन नहीं होती, शराब, अल्कोहल वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है अगर गैस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उनमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसको आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 3 दफ़ा दें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मेडिसिन फोर्थ है वो जी नेट्रमफॉस। नेट्रोफॉस में खट्टी डकारें आती हैं और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है होम्योपैथी के हवाले से। इसको एंटी एसिड भी कहते हैं, जिस तरह मेप्राजोल वगैरह आप एलोपैथी में यूज़ करते हैं, इसी तरीके से बहुत अच्छी एंटी एसिड हमारी मेडिसिन है। बच्चों में भी अगर ये कंप्लेन आपको मिल रही है, बच्चा दूध पी रहा है, जो भी खा रहा है दोबारा जो है उसके मुंह में आ रहा है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसको आप 6 एक्सपोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े हैं तो दिन में 3 दफ़ा जो है वो 4 टैबलेट्स, अगर छोटे हैं तो 2 टैबलेट्स जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रुबीनिया। रुबीनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देती है एसिडिटी के हवाले से। खट्टी डकारें हैं, सर में दर्द हो, और बच्चों में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इसके अलावा एक हमारी मेडिसिन है चाइना। जब पूरे पेट में गैस आपको फील हो रही हो और पेट तना हुआ हो और पेट में दर्द महसूस हो, तो उसमें चाइना जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। स्पेशली अगर लंबे अरसे की बीमारी के बाद आपको जो है डाइजेशन के इश्यूज चल रहे हैं और उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, तो चाइना बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लाइकोपोडियम नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है। इसमें पेट के निचले हिस्से में गैस बहुत ज़्यादा महसूस होती है पेशेंट को, और निचले हिस्से में इसकी वजह से पेन भी बहुत ज़्यादा समटाइम्स फील करता है पेशेंट। ये थी हमारी कुछ मेडिसिन इसके हवाले से। अच्छा, ये कोशिश करें कि जब आप मेडिसिन यूज़ करें तो खाली पेट इस्तेमाल करें। जो भी स्टमक की मेडिसिन होती है जो मैंने अभी बताई हैं आपको, अकॉर्डिंग सिम्टम्स, अकॉर्डिंग सिचुएशन, तो उसमें कोशिश करें कि खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 3 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये कि क्रॉनिक और एक्यूट केस दोनों का ख्याल रखते हुए इस्तेमाल करना है। अगर एक्यूट केस है, अचानक बहुत ज़्यादा अलामात हासिल ज़ाहिर हो रही हैं, तो आपने 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद आपको रिकवरी हो जाएगी और मेडिसिन बंद कर दें। अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें 2 माह तक जो है वो 1.5 से 2 माह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।